इस वीडियो में हम 9th क्लास के सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, पॉलिनोमियल्स कहते क्या हैं। एक स्पेशल टाइप की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो डिग्री है, जिसकी जो पावर है वो नॉन निगेटिव कोई नंबर हो, यानी कोई होल नंबर होना चाहिए, 0 to इनफाइनाइट कोई होल नंबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। ऐसी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम आगे देखते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स में हमने देखा था जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते थे तो पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल की वो होती हैं जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का जो वर्ड्स, जो लेटर्स होते हैं वो यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है 2x, 3x, -x, इस तरीके से जो हैं जिनमें सिर्फ एक ही लेटर यूज होता है वो सारी कैसी होती हैं, वन वेरिएबल होती हैं। अगर टू वेरिएबल की बात है, कहीं पर और वेरिएबल यूज कर दिया गया जैसे x² + 2xy + y², इस तरीके की जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं या पॉलिनोमियल्स जो हैं इसमें देखो x का भी यूज है और y का भी यूज है। तो इस तरीके की जो एक्सप्रेशंस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टू वेरिएबल पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में सिर्फ हमें वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात आती है इसमें हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, इसमें पार्ट्स पॉलिनोमियल्स में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है वेरिएबल। हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, कोई लिख लेते हैं जो वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो या कैसी भी हो, हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं जैसे है x² + 2y + 1। इस एक्सप्रेशन में हम समझते हैं कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, इन चीज़ों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? अब वेरिएबल वो होते हैं जो लेटर्स का यूज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते हैं, वो सारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो ये टू वेरिएबल की हो गई, बट यहाँ पर x है, यहाँ पर कितना है, y है, तो ये क्या हो गए, ये वेरिएबल्स हो गए x और y, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। अब बात आती है कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई होता है वो सारे क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। जैसे यहाँ पर x² है, यहाँ पर इसका x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर नहीं दिख रहा, बट क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर 2 है, 2 और y का मल्टीप्लाई, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 2 होगा। तो इस तरीके से जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ पर भी एक कोफिशिएंट होगा, लेकिन होगा किसका, जो भी पावर है, x है या y है, जो भी है वो उसकी पावर 0 है, उसका कोफिशिएंट a होगा। इस तरीके से कोफिशिएंट होते हैं। कोफिशिएंट के बाद आती है टर्म्स की। टर्म कौन से होते हैं, जो टोटल प्लस एडिशन, जो भी इनके साइन है बीच में, जैसे टर्म्स क्या हो गए, जो भी साइन से ऐड हो रहे हैं। जैसे एक x² होगा, ये भी एक टर्म है, 2y एक टर्म है और 1 भी एक टर्म, ये सारे टर्म हो गए। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है जो लास्ट में वैल्यू होती है जिसके साथ में कोई हमें वेरिएबल नहीं, जिसे हम जीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं, अगर सिर्फ एक नंबर हमें कहीं पर दिया हो तो उस कंडीशन में। अब हम आगे देखते हैं, पहले हमने इससे पहले भी क्लासेस में इन चीज़ों को पढ़ा है, जैसे बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्रिनोमियल, इनके बारे में पढ़ा है। मोनोमियल कौन सी थी, जिनमें वन टर्म था, जैसे मोनोमियल्स जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, ठीक है। उसके बाद में क्या था, बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म्स थे। और उसके बाद था ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, यानी कितने टर्म्स होते हैं, 3 मियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, इनमें 1, 2, 3 टर्म्स, इससे जो अबर एक्स्ट्रा टर्म्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन उस कंडीशन में उसकी नॉन निगेटिव पावर्स होनी चाहिए। आगे हम आते हैं तब हमें क्या और मिलता है, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल्स के हम टर्म्स, कोफिशिएंट और इसके बारे में समझ गए। आगे हम देखेंगे कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मान लो ये लिखी है x² +
2x + 1, ये एक्सप्रेशन लिखी है। हमसे पूछा गया कि इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, तो हम एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या बताएंगे। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट वो होगा जो इसके साथ में कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या हुआ, 1 हो गया। अगर हमसे किसी ने पूछा एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, तो एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा, जो उसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसके साथ में मल्टीप्लाई कर रही है, तो एक्स का कॉफिशिएंट कितना हो गया, 2। और यहाँ पर क्या है, अगर हमसे कोई पूछे एक्स जीरो होगा यहाँ पर, जब हमें कुछ नहीं, एक्स जीरो का कॉफिशिएंट क्या है, 1 होगा। तो यहाँ पर हमें कॉफिशिएंट लिखने के लिए और एक बात ध्यान देनी चाहिए, यहाँ पर तो पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर कोई निगेटिव साइन होता तो उसके साथ में निगेटिव वैल्यू आती, यहाँ पर साइन निगेटिव आता। जैसे अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस था, एक्स स्क्वायर -2 होता, तो एक्स का कॉफिशिएंट कितना था, -2 आता। यानी किसी भी वेरिएबल के साथ जो उसके कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसका कॉफिशिएंट होगा। अब हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स, जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखी है, 2 है, 5 है, जो भी है, यहाँ पर क्या होता है कि इसके साथ में जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर 0 होती है, यानी 1 होती है। अगर हम इसे ऐसे लिख दें 2x पावर 0, तो x 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, 2 आ गया। तो इस टाइप की जो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जिसमें वेरिएबल नहीं शो हो रहा होता है, वो सारी जीरो पॉलिनोमियल्स होती हैं। इन्हें जो है डिफाइन नहीं किया जा सकता है, ये जीरो पॉलिनोमियल्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला, अगर कोई वेरिएबल है पॉलिनोमियल का और उसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जब 1 वेरिएबल में करते हैं पॉलिनोमियल। अब बात आती है अगर हम पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का नाम दे दें, जैसे है एक x³ प्लस x² - 2x + 1, ये कोई पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल है, अगर इसी पॉलिनोमियल को हम कोई नाम दे दें, जैसे x नाम दे दिया, इसका x है पूरे पॉलिनोमियल का, तो हम क्या कहते हैं, p ऑफ x। तो इसका मतलब क्या है, p जो है पूरे पॉलिनोमियल को नोट करता है, p ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ x। तो इस तरीके से इसका px हुआ, qx हुआ, इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स के नाम को दे देते हैं। इसे हम अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये जो px जो है वो इस पूरी पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। अगर कोई पॉलिनोमियल, देखो लीनियर है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अगर कोई क्यूबिक है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट 3 होगी। और अगर कोई बाई क्वाड्रेटिक है तो उस कंडीशन में उसकी डिग्री 4 होगी। तो इस तरीके से हम जिसकी डिग्री, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसे हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो डिग्री के नाम से इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को जानते हैं। तो अब हमारी जो एक्सरसाइज शुरू होती है, इसमें एक एक्सप्रेशन दी है पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, ये दी हुई है, ये जनरल फॉर्म है an xn प्लस an -1 xn -1, नहीं a की पावर और लास्ट में a0 दिया है। इससे हम ऐसे कह सकते हैं कि a0 a1 a2 an जो भी है वो एक कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है न्यूमेरिकल कांस्टेंट होते हैं। एंड an डज नॉट इज इक्वल टू 0, जहाँ an जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ
पॉलिनोमियल। अब हम आगे देखते हैं एक्सरसाइज में, जब हम आते हैं तो एक्सरसाइज में देखते हैं। अब हमारी एक्सरसाइज आती 2.1, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, रीजन फॉर योर आंसर। जैसे फर्स्ट है हमारा 4x² - 3x + 7। हमें बताना है कि ये वन वेरिएबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी पावर्स के बारे में। इसमें 2 है, इसमें 1 हो जाएगी, इसकी जो पावर है जो भी x है वो 0 है, यही तो होता है। तो इस कंडीशन में एक पॉलिनोमियल होगी। ये एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है बिकॉज इट्स पावर्स आर होल नंबर। इसकी पावर्स क्या है, एक होल नंबर है, नॉन निगेटिव है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा। जो एक एक्सप्रेशन दी है पॉलिनोमियल होगी। ऐसे हम अगले में देखते हैं y² + 2x है, यहाँ पर होगी √2 है, क्योंकि यहाँ पर जो √2 है वो कांस्टेंट है। हमारी पावर्स की बात होती है सिर्फ वेरिएबल की। यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ देखो 3√2, जैसे एक क्वेश्चन हमारा है 3/√2। थर्ड जब हम पार्ट में जाते हैं तो हमारा थर्ड पार्ट है 3√2√t + t√2। यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे 3 और t की पावर कितनी है, 1/2 + t√2 लिखा है। सबसे बड़ी बात होती है जहाँ पर हमें पावर्स देखनी है, ये पावर जो है होल नंबर नहीं है। एक्सप्रेशन की किसी भी एक टर्म की पावर अगर होल नंबर नहीं है तो वो नंबर पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं, जैसे ये है इसकी पॉलिनोमियल होगी, लेकिन यहाँ पर जब हम आते हैं 2/बाई है, यानी ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगी, क्योंकि बाई जो है अपॉन में है, बाई की पावर क्या है, तो इस कंडीशन में ये पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगला है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। इसमें हमें x² का कोफिशिएंट बताना है। तो इसमें देखो जो टर्म x² है, यानी एक x² इसमें है, x² ये रहा, x² ये है, यहाँ पर x² है, हमें इनके कोफिशिएंट बताने हैं। कोफिशिएंट क्या हमने बताया था, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसका मल्टीप्लाई उसके साथ होता है। जैसे इसमें है x² का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर कुछ दिख रहा नहीं, तो 1 कोफिशिएंट होगा x² का, यहाँ पर 1 होगा कोफिशिएंट। यहाँ पर x² का क्या होगा, यहाँ देखो मैंने बताया था कि जब हम कोफिशिएंट लिखते हैं तो विद साइन लिखते हैं। यहाँ पर -1 कोफिशिएंट होगा x² का। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या होगा, जो π/2 है। यहाँ पर √2x है, तो x² है ही नहीं इसमें, x² जब नहीं है तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। यानी हम x² का कोफिशिएंट उसी कंडीशन में बता सकते हैं जब x² गिवन दैट हो। अगर x² हमें नहीं दिया है तो वहां पर कोफिशिएंट उसका 0 होगा। थर्ड क्वेश्चन है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमें यहाँ पर बाइनोमियल बतानी है पहले, जिसकी डिग्री कितनी हो 35, और मोनोमियल बतानी है जिसकी डिग्री हो। तो हम कोई भी एग्जांपल लिख लेते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बाइनोमियल है, बाइनोमियल मीन्स क्या है, जिसके 2 टर्म हो, जैसे x पावर 35 + x, एक बाइनोमियल हो गई। अगला क्या है, मोनोमियल जिसकी पावर 100 हो, बाई पावर 100, ये क्या हो गई, एक मोनोमियल हो गई जिसकी पावर 100 हो गई। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई एग्जांपल फिर है, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में डिग्री बतानी है। अब जैसे ये एक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, 4th का फर्स्ट पार्ट लिखा है 5x³ + 4x² + 7x। इसकी हमें डिग्री बतानी है। हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है, 7th में भी। डिग्री हम देखते हैं कि ये जो 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है, इसमें सबसे बड़ी पावर किसकी, x की कितनी है, तो सबसे ज़्यादा x की पावर कितनी है, x³ है। तो इस कंडीशन में डिग्री कितनी होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3
3 होगी। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3 है। तो इस तरीके से हम डिग्री बता सकते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? स्क्वायर है तो बाई की 2 हो जाएगी। यहाँ पर कितनी है? t है तो पावर कितनी है? 1 है, तो उस कंडीशन में इसकी 1 हो जाएगी। और यहाँ पर 3 है, जैसे हम 4th देखते हैं, 4th में सिर्फ 3 है, यानी इसका के साथ में कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा है। जब वेरिएबल नहीं जुड़ा है तो उस कंडीशन में हम उस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे बताते हैं? जब 3 नहीं जुड़ा है, 3 के साथ में कुछ नहीं है, यानी यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट, जो भी वेरिएबल होगा, x अगर वेरिएबल है तो उसकी पावर 0 है, अगर बाई वेरिएबल है तो उसकी पावर, यानी कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री होती है, हाईएस्ट डिग्री, वो कितनी होती है? 0 होती है। तो इसलिए इसे 0 होगी इसकी हाईएस्ट पावर। तो अगला है क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इससे पहले मैंने बताया है जिसमें लीनियर पॉलिनोमियल होगी जिसकी पावर हाईएस्ट पावर 1 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होगी जिसकी हाईएस्ट पावर 3 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होगी जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, और बाई क्वाड्रेटिक वो होगी जिसकी पावर 4 हो। तो यहाँ पर कितनी हाईएस्ट पावर? 2 है। जब 2 हाईएस्ट पावर है तो इसकी एक कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या है? क्यूब है तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या है? बाई स्क्वायर है तो 3 टर्म के साथ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। यहाँ पर हम जब आते हैं तो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पावर्स नहीं दिखाई दे रही, यानी 1 पावर है, तब ये क्या हो गई? लीनियर पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर 3t, ये भी लीनियर हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस तरीके से हम डिग्री के अकॉर्डिंग इन्हें क्लासीफाई करके और राइट कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि px अगर कोई पॉलिनोमियल है और उस कंडीशन में जो x जो हमारा गिवन दैट है इसकी वो वैल्यू हो, कोई वो रियल नंबर है x जो इस पूरे टर्म को 0 करता है, तो क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है। अगर कहीं पर हमें दिया है, जैसे एक क्वेश्चन दिया, यही दिया है, इसमें हम p की वैल्यू अगर 1 पुटअप करते हैं तो देखो कितना आ जाता है? 4 है। तो 4 जो 1 है वो इस पूरी इक्वेशन का जीरोज नहीं है या रूट नहीं है। p 0 करते हैं तब -2 आता है। इस तरीके से हम जब तक हमें वो वैल्यू मिल जाए जो इस पूरे टर्म को 0 कर रही हो, वो क्या होता है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है। तो हम उसे फाइंड कैसे करते हैं हम दिखाते हैं। जैसे हमें कहीं पर दे दिया गया है px = x - 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? px = 0, यानी है p ऑफ x जो है उसकी वैल्यू x की क्या हो जो पूरे टर्म को 0 करे। तो हम क्या करेंगे? x - 1 = 0, x = 1। अगर हम p के साथ में 1 कर दें तो देखो 1 - 1 = 0। ये क्या हो गया? रूट हो गया 1 किसका? इस इक्वेशन का जो इसे जीरोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स को फाइंड आउट करते हैं। हमें दूसरे फिर एक बार समझ लेना चाहिए जीरोज क्या होता है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, px कोई अगर पॉलिनोमियल है, px क्या है? हमारा वेरिएबल है p ऑफ x, उस कंडीशन में हमें उस x की वैल्यू हमारा वो रियल नंबर हो जो इस पूरे टर्म को, पूरी जो एक्सप्रेशन है इसको 0 कर दे, तो वो क्या होता है? जीरोज होता है उस पॉलिनोमियल का। तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अब हम इसे एक्सरसाइज से भी देखेंगे। अगर कहीं पर यहाँ पर हमारे जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जो 1 वेरिएबल का क्वेश्चन था, तो किसी भी 1 वेरिएबल का अगर एक्सप्रेशन है, कोई 1 वेरिएबल या लीनियर पॉलिनोमियल है, उस कंडीशन में उसके जो जीरोज होते हैं वो 1 होता है। सिर्फ ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके और ज़्यादा, एक से ज़्यादा जीरोज हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम आगे देखते हैं। आगे जब हम इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में, तो यहाँ पर आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल है उसके हम जीरोज की बात करते हैं तो उसे हम देखते हैं, लिखा है यहाँ पर 0 पॉलिनोमियल इज नंबर सी सच दैट pc = 0। 0 निकालते हैं। यहाँ पर आती है व्हाट अबाउट द जीरोज ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल क्या होता है? एवरी रियल नंबर इज ए 0 ऑफ द 0 पॉलिनोमियल। जो भी 0 पॉलिनोमियल है उसका एवरी रियल नंबर जो होता है वो जीरोज होता है, क्योंकि उसे हम डिफाइन नहीं ऐसे कर सकते। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है नो जीरोज, क्योंकि इसका कोई 0 होता ही नहीं है। तो इस कंडीशन में हम आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। अगली कुछ
कुछ कंडीशंस दी हैं जो ऑब्जर्वेशन आती है। पहला है ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। कोई जीरो पॉलिनोमियल्स है उसमें जीरो की रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी जीरो पॉलिनोमियल्स किसी का जीरोज में जीरो नहीं आ सकता। दूसरा है जीरो में भी जीरो और पॉलिनोमियल्स, जीरो किसी का पॉलिनोमियल्स भी हो सकता है। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ वन एंड ओनली वन जीरोज। कोई जो है पॉलिनोमियल है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोज होता है। ए पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरोज। कोई पॉलिनोमियल अगर है तो उसके और भी ज़्यादा जीरोज हो सकते हैं। अगला है हम एक्सरसाइज 2.2 में अब देखते हैं। फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू बतानी है, ये 5 है ऐड इस पर। जैसे अब यहाँ पर दिया है, फर्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए पार्ट। फर्स्ट का जो हमारी एक्सप्रेशन दी है पी एक्स, क्या दी है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारी एक्सप्रेशन दी हुई है। यहाँ पर हमें फर्स्ट में क्या बताया गया, अगर x इज इक्वल टू 0 हो, जब x इज इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में x की जगह हम क्या पुटअप करेंगे 0। 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 3। अब देखो P0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 और प्लस 3 हो गया। तो P0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। अगली क्या है हमारी x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे x की जगह -1 पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है। इसी तरीके से x की जगह हम क्या पुटअप करके देखेंगे, यहाँ पर 2 पुटअप करके देखेंगे पूरी इक्वेशन में कि क्या आंसर आ रहा है। अगला है फाइंड द P0, P1, P2 एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हम सबसे पहले जैसे एक हम ले लेते हैं, यहाँ पर P0 है तो इसमें हम पहले P0 पुटअप करेंगे। देखते हैं सेकेंड का फर्स्ट पार्ट से। सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट P0, P1 और P2 ये किस एक्सप्रेशन के लिए हैं, इस एक्सप्रेशन के लिए हैं पी वाई इज इक्वल टू बाई स्क्वायर माइनस बाई प्लस पी ऑफ बाई, यानी कोई पॉलिनोमियल है बाई वेरिएबल में है तो उसमें हम क्या करते हैं पहले P0 पुटअप करते हैं। P0 बाई की वैल्यू 0 माइनस 0 प्लस 1, तो P0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम P1 पुटअप करके देखेंगे इसी इक्वेशन में, तो P की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब देखो P1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर है तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 आ गया, यानी P0 पर भी इसकी वैल्यू 1 है, P1 पर भी इसकी वैल्यू है। अब हम क्या P2 पुटअप करेंगे। जब हम P2 पुटअप करेंगे तब देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, यानी 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 2 और 1 3, कितना आ गया P2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे और P0, P1 और P2 की वैल्यू फाइंड आउट करें। इस तीनों जो चारों एक्सप्रेशंस दी हैं इन चारों में इसी तरीके से वैल्यूज पुटअप होंगी। अगला है हमारा क्वेश्चन थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में दिया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट टर्म। जो अगेंस्ट टर्म में उनसे इंडिकेट किया गया है क्या ये जीरो हैं, इस चीज़ को फाइंड आउट किया जाना है। तो थर्ड का हमारा फर्स्ट है Px इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और x की वैल्यू कितनी है -1/3। अब हम देखते हो P की जगह क्या पुटअप करेंगे, जो हमारी वैल्यू दी है x की वैल्यू पुटअप करेंगे, यानी Px है तो -1/3 इज इक्वल टू x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम -1/3 को पुटअप कर देंगे। -1/3 प्लस 1, देखो 3 कट गया, कितना बचा -1 प्लस 1 यानी 0। इस कंडीशन में जो है x इज इक्वल टू -1/3 जो है वो जीरो है किसका पॉलिनोमियल का P ऑफ x 3x प्लस 2 का। तो अगर जीरो आ जाता है तो उस कंडीशन में उसका जीरोज है, अगर नहीं आता है तो वो उसका जीरोज नहीं है।
इसमें हमारे है 5x माइनस पाई, हम जब करेंगे तभी जीरो नहीं आएगा, तो इस कंडीशन में वो जीरो नहीं होगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, जब पहले हम 1 को पुटअप करके देखेंगे जीरो आता है या नहीं आता है, फिर हम -1 को पुटअप करके फिर हम बताएंगे कि इन दोनों के जीरोज हैं या नहीं है। अगर P1 पुटअप करते हैं जीरो आ जाता है तो ये जीरोज है, -1 को जब पुटअप करते हैं Px में उस कंडीशन में जीरो आ जाता है तब भी ये जीरोज हैं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। अब इनके हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं, तो हम जीरोज फाइंड आउट कैसे करेंगे ये देखने। जैसे हमारा फोर्थ का ए पार्ट है, फोर्थ ए पार्ट क्वेश्चन है Px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता है, x की वो वैल्यू हो जो पूरे टर्म को क्या कर दे, जीरो कर दे, पूरी जो एक्सप्रेशन है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x को हम जब इधर से ट्रांसफर उधर करेंगे तो क्या -5 हो जाए, x इज इक्वल टू -5। तो x इज इक्वल टू -5 क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे Px x माइनस 5 है तो x की वैल्यू निकालनी है हमें इसमें से x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है सब में, तो वो क्या होगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर है Px इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी डज नॉट इज इक्वल टू 0, सी डी आर रियल नंबर्स। इसमें हम देख लेते हैं, हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन क्या है, सी एक्स P ऑफ x इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। हमें बताया गया कि c जो है वो 0 के बराबर नहीं है और सी डी कोई रियल नंबर्स हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी Px क्या हमारा होना चाहिए 0। उस कंडीशन में सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। जब माइनस डी अपॉन सी वैल्यू आई जो क्या है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है जीरोज पर, अगर हम इसे पुटअप करते हैं तो टर्म 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से तुम्हारी दोनों एक्सरसाइजेज कंप्लीट हुई। पहला क्या था, जिसमें इंट्रोडक्शन था पॉलिनोमियल्स का, इसमें क्या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में है। तो इस तरीके से हम दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।